हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुग़ल बादशाह जहांगीर के बारे में करने जा रहे हैं। पता है आपको कि हमारा जो रूटीन में लेक्चर चल रहे हैं वो इतिहास में मुग़ल काल के बारे में चल रहे हैं। इससे पहले हम एक मुग़ल काल से संबंधित बाबर को, हुमायूं को और अकबर को कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं भाई। आज हम जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दें, ये सारे के सारे लेक्चर आपको खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो कि रोहतक में सेला बाईपास पर स्थित है। काफ़ी कम समय में संस्थान ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं और काफ़ी कम फीस में जो है बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। तो उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ एक बार आप विजिट ज़रूर करेंगे और अपने बच्चों का भविष्य जो हो सुरक्षित करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चर्चा करते हैं मुग़ल काल की। 1526 से 1857 मुग़ल काल चला। पता है आपको, मुग़ल जो बादशाह थे, अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। दिल्ली वाले क्षेत्र से बहादुर शाह जफ़र जो थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था और इसी के कारण से बाद में अंग्रेज़ों ने क्रांति को दबा दिया और दबाने के पश्चात में स्टूडेंट्स उनको रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अंतिम बादशाह थे। वैसे प्रतापी अंतिम बादशाह पेपर में आ जाता है कई बार, तो वो थे भाई आपके औरंगजेब, जो कि आगे इसी कड़ी में आगे चल करके आएंगे। देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, समझिएगा भाई, एक एक पॉइंट को अपना कॉपी और पेन लेकर के लिखना शुरू कर दीजिए। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जहांगीर की। जहांगीर स्टूडेंट्स जो है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक गद्दी पर रहे थे। उपनाम की बात करें तो स्टूडेंट्स, उपनाम इनका जो है वो सलीम था। सलीम जो है इनका उपनाम था और अकबर इनको शेखू बाबा के नाम से जानते थे। शेखू बाबा, अकबर का लोकप्रिय नाम इनके प्रति क्या था? शेखू बाबा था। और इनका बचपन का नाम क्या था? सलीम था। दोनों ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। सलीम भी जहांगीर को ही कहा गया है, शेखू बाबा भी जहांगीर को ही कहा गया है। जहाँ तक जन्म की मैं चर्चा करूँ तो स्टूडेंट्स, इनका जन्म 30 अगस्त 1569 को होता है। जन्म कब होता है? 30 अगस्त 1569। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होता है और ये गद्दी पर बैठते हैं 3 नवंबर 1605। 3 नवंबर 1605 को ये गद्दी पर बैठते हैं। और मृत्यु की बात करें तो 7 नवंबर 1627 में इनकी मृत्यु होती है। दमा से ये मरे थे भाई, दमा की बीमारी से मरे थे। और नूरजहां जो इनकी बेगम थी, उनके द्वारा शाहदरा, जो लाहौर के निकट पड़ता है भी शाहदरा, वहाँ पर इनका मकबरा बनवाया था। एक बार फिर से देख लीजिए, 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म होता है। 3 नवंबर 1605 को गद्दी पर बैठते हैं। 7 नवंबर 1627 को इनकी मृत्यु होती है। दमे की बीमारी से मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद में इनका मकबरा जो है वो शाहदरा, लाहौर के निकट नूरजहां जो इनकी बेगम थी उसने बनवाया था। इनके 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ये 5 इनके पुत्र थे। इन्होंने स्टूडेंट्स अपनी आत्मकथा जो है तुजुक ए जहांगीरी की रचना स्वयं की थी। फारसी भाषा में थी। यह प्रश्न पूछ सकता है कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी की रचना इन्होंने स्वयं की थी, जो इनकी अपनी आत्म में कथा थी। दूसरी चीज़ देखें भाई, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट जो आपको इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। इनका जो शासनकाल है उसमें मुख्य घटनाएं थी। अब देखें इनके विवाह के बारे में यदि हम चर्चा करें, विवाह के बारे में, तो विवाह के बारे में स्टूडेंट्स, इनका विवाह जो है मई 1611 में ईरान के निवासी मेहरुनिसा या नूरजहां से इनकी शादी की गई थी। मेहरुनिसा, उसको नूरजहां भी कहा गया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में आ जाता है कि भाई नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। और ये कहाँ से संबंधित थी? ये ईरानी निवासी थे भाई।
ये अफगान की एक विधवा थी। इससे पहले जब जहांगीर के साथ इनकी शादी होती है तो इससे पहले इनकी शादी पहले हो चुकी होती है। दूसरी चीज़ देखें, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा को जब नूर इसके जहांगीर से शादी हो जाती है तो मेहरुनिसा को नूर महल और बादशाह बेगम, नूर महल और बादशाह बेगम की उपाधि दी जाती है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है स्टूडेंट्स, नूरजहाँ की जो माँ थी अस्मत बेगम, नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम जो थी स्टूडेंट्स, उन्होंने, ये नूरजहाँ की माँ थी, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र, जिसको सेंट बोलते हैं, उसके निकालने की विधि को खोजा था। ध्यान रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नूरजहाँ को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी? नूरजहाँ को उपाधि प्राप्त हुई थी नूर महल और बादशाह बेगम। नूर महल और बादशाह बेगम की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। आगे बढ़िएगा, देखिए क्या कहता है। एक स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में आता है कि न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध था? न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल बादशाह प्रसिद्ध था? तो न्याय की जंजीर के लिए स्टूडेंट्स जहांगीर प्रसिद्ध था। एक्चुअल में क्या थी ये न्याय की जंजीर, इसके बारे में एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिएगा कि भाई जो महल था स्टूडेंट्स, उसके बाहर एक जंजीर लटका रखी थी और उस जंजीर से एक घंटी बंधी रहती थी हमेशा। जो शाहजहाँ थे, जो शहंशाह थे, उनकी ये सोच थी कि भाई किसी कारण से कोई हेजिटेट होकर के या किसी भी कारण से कोई राज दरबार में न पहुंच पाए, ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिला हो और वो हेजिटेशन के कारण से दरबार में नहीं आए, तो वो उस जंजीर से बंधी हुई घंटी को दबा देगा और तुरंत उसके बारे में एक्शन लिया जाएगा। इसको बोला जाता था न्याय की जंजीर। और उसके ऊपर उसको कहाँ न्याय नहीं मिला, इस तरह की चीज़ें, मतलब इन्वेस्टिगेशन बैठता था, उसके ऊपर उसके बारे में जानकारी होती थी और उसको न्याय देने का प्रयास किया जाता था। एक बार कहते हैं कि एक हाथी ने उसको जो हो घंटी को बजा दिया था। तब वहाँ पर जब उसकी जांच हुई तो महावत जो था, हाथी को चलाने वाला महावत होता है, तो उसने बताया कि मैं इसको खिलाने के लिए अब ये बूढ़ा हो चुका है, काम नहीं करता है और मैं समर्थ नहीं हूँ। तो इसके बाद में इस तरह के पशुओं के लिए उन्होंने एक अलग से व्यवस्था कर दी थी। तो ये न्याय की जंजीर जो है आपको ध्यान रखना है। न्याय की जंजीर के लिए कौन जाने जाते थे? न्याय की जंजीर के लिए स्टूडेंट्स जहांगीर जाने जाते थे। दूसरी चीज़ देखिए मैं क्या कहता है। दूसरी चीज़ है आगरा में, आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एट प्रेजेंट ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आगरा में चित्रशाला बनवाई आगा राजा। आगा राजा जो है एक चित्रकार थे। आगा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला भी बनवाई। एक चीज़ और भाई, जो जहांगीर का काल था ये चित्रकला का स्वर्ण काल था। चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल था। मुगल काल में चित्रकला जो है जितनी जहांगीर के समय में पनपी है उतनी किसी दूसरे शहंशाह के यहाँ नहीं पनपी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुगल काल में किस शहंशाह के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है? तो वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है स्टूडेंट्स किसको? वो माना जाता है जहांगीर के टाइम पीरियड को, यानी कि 1605 से 1627 का जो टाइम पीरियड था वो चित्रकला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे भी आगा राजा, मोहम्मद मुराद, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, बिशन दास और गोवर्धनन। ये फिर से देख लीजिए, आगा राजा, मोहम्मद मुराद, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मिशन दास, गोवर्धन आदि इसके प्रमुख चित्रकार थे। ये कहा जाता है कि ये स्वयं भी बहुत अच्छे चित्रकार थे। चित्र को देख करके ये बता देते थे कि भाई इस चित्र का ये भाग उस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है और ये भाग उस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। यदि कोई पेंटिंग या चित्रकारी दो चित्रकारों के द्वारा की गई थी तो ये पेंटिंग को देख करके बता देते थे कि ये इस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है और स्वयं भी बहुत अच्छे चित्रकार थे। दूसरी चीज़ देखें भी, एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है स्टूडेंट्स वो नूरजहाँ ने बनवाया था। 1626 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, नूरजहाँ ने बनवाया। एक्चुअल में नूरजहाँ का प्रभाव जहांगीर के जीवन के ऊपर शादी के बाद में बहुत ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दमा के रोगी थे जहांगीर, तो काफ़ी बीमार रहते थे। तो नूरजहाँ ने ही जो है प्रशासनिक कार्यों
को काफ़ी हद तक अंजाम दिया था। बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था उनका। तो देखिए भी क्या कहता है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? 1626 में बनवाया। किसने बनवाया? नूरजहाँ ने बनवाया। नूरजहाँ, जिनका बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा था। नेक्स्ट देखें, सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था ये, सफ़ेद संगमरमर से। एक नूरजहाँ के जो पिता थे स्टूडेंट्स, मिर्ज़ा गयास बेग। मिर्ज़ा गयास बेग जो है वो मीर नूरजहाँ के पिता थे। उनको दीवान नियुक्त किया गया था भाई। दीवान जो राजस्व अधिकारी होता था, दीवान पैसे से संबंधित जो है वो जानकारी रखता था, नियुक्त किया गया था। और इनको एतमादुद्दौला की उपाधि भी दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? एतमादुद्दौला की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, जैसे 1605 में ये आपका जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं, ये किस नाम से बैठते हैं भी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठते हैं, बादशाही प्राप्त करते हैं और गाजी की उपाधि धारण करते हैं। किसकी उपाधि धारण करते हैं? गाजी की उपाधि धारण करते हैं जहांगीर। किस नाम से बैठते हैं? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही के नाम से बैठते हैं और गाजी की उपाधि जो है ये धारण करते हैं। गद्दी पर बैठते ही स्टूडेंट्स ये 1605 में गद्दी पर बैठे थे। 1605 में ही एक विद्रोह का इनको सामना करना पड़ा। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलेगा। 1605 में एक विद्रोह का इन्होंने सामना करना पड़ा। और विद्रोह किसने किया था स्टूडेंट्स? विद्रोह किया था आपका खुसरो ने। किसने विद्रोह किया था? खुसरो ने विद्रोह किया था। खुसरो ने विद्रोह किया था। जैसे ही 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं तो खुसरो जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया, जो इनके पुत्र थे। अब खुसरो ने विद्रोह कर दिया तो उसको विद्रोह को दबाया भी गया। और उस विद्रोह में एक चीज़ बता दें आपको, सिक्कों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। उन्होंने खुसरो की सहायता की थी भाई, कि भी जो विद्रोह में खुसरो की सहायता की थी सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, और जिसके कारण से विद्रोह को भी दबा दिया और सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को भी जहांगीर ने मरवा दिया था। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई सिक्कों के 5वें गुरु को किसने मरवाया था? सिक्कों के 5वें गुरु को मरवाया था स्टूडेंट्स किसने? जहांगीर ने। क्यों मरवाया था? उसने शहजादे खुसरो की सहायता की थी। शहजादे खुसरो ने विद्रोह कर दिया था जब ये 1605 में गद्दी पर बैठे तब। फिर से देख लीजिए, गद्दी पर बैठते ही शहजादे खुसरो द्वारा 1605 में विद्रोह कर दिया गया। सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ भाई? जिसके कारण से जहांगीर ने उसको मरवा दिया, वह खुसरो को अंधा करवा दिया था। जो जिसने विद्रोह किया था उसको क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया था। और सिक्कों के 5वें गुरु को क्या करवा दिया था? मरवा दिया था। अब आप लोगों को बताना है स्टूडेंट, सिक्कों के कुल कितने गुरु रहे हैं? सिक्कों के कुल कितने गुरु रहे हैं, तो ये आपको बताना है। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या कहता है, अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी इन्होंने स्वयं लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, इनके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज, महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, इनके शासनकाल में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आए। कैप्टन हॉकिंस जो हो भारत में आए थे और व्यापार के लिए इन्होंने परमिशन मांगी थी, आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर मांगे थे कि भाई जो है हम आपके देश में व्यापार करेंगे। लेकिन जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं दी, व्यापार आज्ञा नहीं मिली। और लेकिन 400 का मनसब दिया था भाई, 400 का मनसब दे दिया, लेकिन व्यापार के लिए आज्ञा नहीं दी। इसके बाद में एक दूसरा अंग्रेज़ों का मिशन आता है, किसके नेतृत्व में? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो 1615 से 1618 ईस्वी में आते हैं और व्यापार के लिए जो है आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये दो मिशन आपको ध्यान रखने हैं। कैप्टन हॉकिंस मिशन ये आया था 1608 से 1611 में, व्यापार के लिए आज्ञा लेने में तो सफल नहीं हुआ, लेकिन 400 का मनसब इसको जरूर प्राप्त हुआ। फिर सर टॉमस रो आया 1615 से 1618 में, जो कि व्यापार के लिए आज्ञा पत्र लेने में कामयाब हो गया। और 1613 में इन्हीं के समय में स्टूडेंट्स एक सूरत में व्यापार केंद्र की भी स्थापना हुई थी 1613 में। तो ये कुछ एक थे भाई पॉइंट मेन आपको जहांगीर के बारे में। इनके बाद में 1627 से 1658 तक शाहजहाँ गद्दी पर रहते हैं। शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, वास्तुकला से संबंधित काफ़ी चर्चा में रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था भी आपका यहाँ और करते हैं। बता दें स्टूडेंट्स,
नज़दीक समय में, आने वाले समय में HSSC की, आर्मी की सभी की परीक्षाएं लगभग 3 से 4 महीने में ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अच्छा समय है तैयारी करने का। अपने नोट्स निकालते चलिए, इत्मीनान से पढ़िए। एग्ज़ाम टाइम में ये मेहनत जो है आपकी ज़रूर काम आएगी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रोहतक शिला बाईपास बालाजी वाले गली में एंट्री करते ही राइट साइड में स्थित है, उस संस्थान की तरफ से ये जो है लेक्चर दिए जा रहे हैं और उम्मीद है आपको पसंद आए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक शेयर में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन एक वीडियो बनाने वाले को जो हो प्रमोशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। और कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हो, आपकी जो सूचना होगी उसके ऊपर अमल किया जाएगा। एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857, जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627, इनका जन्म 30 अगस्त 1569 को, गद्दी पर बैठा 3 नवंबर 1605 को, 7 नवंबर 1627 को मृत्यु, दमे से मृत्यु, मकबरा बनवाया नूरजहां ने शाहदरा लाहौर के निकट। 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरियारो, जहांदार। अपनी आत्मकथा जहांगीर ने स्वयं लिखी है फारसी भाषा में। शासनकाल में 2 अंग्रेज मिशन आए, एक तो कैप्टन हॉकिंस मिशन, एक सर टॉमस रो मिशन। दूसरी चीज़ देखें, गद्दी पर बैठते ही शहजादे खुसरो ने विद्रोह किया, विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह में सिखों के 5वें गुरु तेग बहादुर ने खुसरो की मदद की थी और सिखों के 5वें गुरु तेग बहादुर को फिर इस गुरु अर्जुन देव को इन्होंने मरवा दिया। तेग बहादुर को स्टूडेंट्स आगे चल के औरंगजेब मरवाते हैं, इस्लाम ने कबूल करने के लिए, बताएंगे आपको। अब नेक्स्ट देखें, और अपने जो खुसरो था उसको क्या करवा दिया था, अंधा करवा दिया था। एक इनका विवाह जो है वो 1611 में ईरानी निवासी मेहरुन्निसा नूरजहां से होता है। उनकी माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। बहुत अच्छे चित्रकार थे ये, चित्रशाला भी आगरा में इन्होंने बनवाई। न्याय की जंजीर के लिए भी प्रसिद्ध थे, प्रमुख चित्रकारों के नाम भी आ जाते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपका जहांगीर के बारे में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा स्टूडेंट्स। जय भारत, जय माँ सरस्वती।